नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में आप न जाने पिछले समय से कब से सुनने आ रहे हैं, लेकिन अब उसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा था, अब कहीं ना कहीं जो आज उत्तराखंड में कमेटी बनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसके बाद ये मुद्दा और ज़्यादा भड़क चुका है। मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ कहना है वो आपको पता चल चुका होगा। अगर आपकी जानकारी में ना है तो आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय का यह कहना है कि हमारे लिए हमारे धर्म सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो वहीं अब हम ये जानने के लिए विकास जी के पास आए हैं। बजरंग दल से इनका ताल्लुक़ है, ये जानने के लिए आए हैं कि हिंदुओं के लिए क्या कुछ है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि इनकी वजह से मुस्लिम भावनाएं आहत हुई हैं। तो हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या लिखा है इन्होंने, ऐसी क्या पोस्ट करी जिसकी वजह से मुस्लिम भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, आप इसको सही देखते हैं कि गलत? बिल्कुल सही देखते हैं। जब देश एक है, कानून एक है, संविधान सबके लिए एक बराबर है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों शरीयत के नियम लागू होंगे इस देश के अंदर, जबकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान दिया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हुआ, तो फिर यहाँ शरीयत किस प्रकार लागू करेंगे? आज पाकिस्तान में रहने वाला 20% हिंदू कितने पर आ गया? 1.5 लगभग इतना ही है, और वो भी अपने मान बिंदुओं के साथ जीवित नहीं है। आज वहाँ पर मंदिरों की दुर्दशा है, वहाँ पर अपने उनके अधिकारों को जीने के साथ बहुत प्रतिबंध है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये स्थिति भारत में नहीं होने देंगे। ये तो पाकिस्तान की बात रही, भारत की बात करते हैं। आपसे पूछूंगी, आपके लिए धर्म बड़ा है कि हमारा संविधान? बिल्कुल, मेरे लिए धर्म बड़ा है। धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जागे अभी तो जेहादी परिवेश बचेगा। इस जेहादी परिवेश के खिलाफ ये जो शरीयत है ना, इसके विरुद्ध हम लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? आज हम बांग्लादेश में अपने हिंदू समाज की दुर्दशा तो देख नहीं रहे क्या? आज हम पाकिस्तान में अपने हिंदू समाज की दुर्दशा तो देख नहीं रहे। यही बयान मुस्लिम समाज का भी कि उनके लिए उनका धर्म बड़ा है। जाइए ना, धर्म बड़ा है, जाइए पाकिस्तान में शरीयत लागू हुई है ना, जाइए वहाँ पर ईशनांदा के लिए कानून भी बने हुए हैं। बीजेपी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। आप बजरंग दल से हैं, कहीं ना कहीं बजरंग दल हो गए और जो भी ये हिंदू वाहिनी है, ये सारी की सारी आरएसएस हो गई, ये बीजेपी की ही ब्रांच मानी जाती है, उन्हीं का ही एक पार्ट माना जाता है। बीजेपी की ब्रांच नहीं मानी जाती, सब राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलने वाले आयाम हैं। संघ वटवृक्ष है, संघ ने सभी को अपना अलग अलग आयाम दिया है। कोई सेवा के कार्य में लगा है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में लगा है, लेकिन विचारधारा राष्ट्रवाद के प्रति उनकी। तो आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला गलत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू? कैसे गलत है भाई? भाजपा सरकार को लाने वाला हिंदू समाज सीए के लिए उसको लाया, एनआरसी के लिए उसको लाया, कॉमन सिविल नागरिक संहिता के लिए उसको लाया। तो आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे लिए धर्म बड़ा है। बिल्कुल। तो फिर आप इसको दोनों चीज हमारे धर्म में राष्ट्र भी समाहित है ना, उनके धर्म में राष्ट्र समाहित नहीं है। अच्छा, ये डिफरेंस कर दीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि राष्ट्र कैसे समाहित है हमारे। आप देखिए, मिट्टी का ये एक भूमि का टुकड़ा ही तो हुआ, अगर हम देश मानते हैं भूमि का टुकड़ा हुआ, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, प्रातः स्मरण में इसको करते हैं और माथे से लगाकर इस भूमि को पवित्र बनाते हैं और कहते हैं इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? पूरे विश्व में कहीं भी कुरान शरीफ के लिए या मोहम्मद साहब के लिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, वो देश में अराजकता फैलाते हैं, देश के अंदर दंगल करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देश से लगाव नहीं है। आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार, ये तो बम विस्फोट जैसे इतने बड़े बड़े जो कृत्य होते थे इस देश के अंदर, वो भी तब रुके हैं जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है। उन्होंने कह दिया कोई भी ऐसे कार्यों में लिप्त पाया गया तो जेसीबी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जिस प्रकार का जो भाव जिसका होता है ना, उसको उसी प्रकार के भाव से समझा जाए। देखिए विकास जी, हिंदू करे तो सही, क्योंकि हिंदुओं ने कह दिया हमारे लिए हमारा धर्म बड़ा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सीधा सीधा बोला गया है कि सारे धर्म एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि कानून के लिए थोड़ी सी दाव पेच ज्यादा बढ़ रहे थे। बताइए ना, हम तो उसको स्वीकार करते हैं। तो हमारे देखिए, राष्ट्र के जो भी कानून है या नियम है, ऐसा नहीं है कि मंदिरों में फॉलो नहीं होंगे,
या हिंदू समाज उसको मानेगा नहीं। हिंदू समाज तो पहले मानता है देश हमारा है, कानून हमारा है, संविधान हमारा है, लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा है, उसका पालन कौन करेगा? हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे। बताइए ऐसा क्या है हमारे धर्म में जो कानून में नहीं है? ऐसा क्या नहीं है? बताइए, कानून के सारे दांव पेच तो गीता, रामायण और रामचरितमानस से लिए गए। कोई ऐसी चीज़ आप बता दो कि जो कानून में लिखी हुई है, संविधान में लिखी है, उसका पालन हम नहीं करेंगे। क्या हम अपनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं? क्या उन्हें बुर्के में रखते हैं? क्या हम 3 तलाक जैसे बुर्के में रहना गलत बात भी तो नहीं है? नहीं, ठीक है, वो आपका स्वतंत्र अधिकार है। अगर मैं आपके ऊपर लागू करूंगा जबरन तो आप उसे स्वीकार करेंगी क्या? वो महिलाएं खुद से भी तो बुर्के में रहना पसंद खुद से नहीं मैम, शरीयत को मानने वाला। एक परिवार में एक महिला आई, उसने कहा मैं इस परिवार का लालन पालन करूंगी, अच्छे से पालूंगी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद पति के मन में विचार आता है मैं दूसरा विवाह करूंगा, वो कर सकता है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो ये सब जो कुरीतियां हैं हमारे धर्म में भी थी नहीं क्या? सती प्रथा की कुरीति थी, क्यों बंद हुई? क्यों बंद हुई? बलि प्रथा थी, क्यों बंद हुई? आज बलि प्रथा पे बात करो आप, मंदिरों में होने वाली बलियां रुक गई हैं और हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया कि हाँ बलि नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मुस्लिम समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? सिर्फ बकरा ईद पर कितने निरीह पशुओं का वध कर देते हैं वो लोग। और ज्ञान व्यापी में वो ज्ञान बांट रहे हैं कि मस्जिद के शिवलिंग के आसपास के तालाब में जो मछली है उनकी चिंता उनको सता रही है। आ रही हूँ मैं, ज्ञान व्यापी पे भी आ रही हूँ। आपका एक पोस्ट जिसमें आप पे अभी FIR हुई है। कुछ FIR देखिए जितनी मर्जी करा ले, अगर मैं गलत हूँ आप ये देख एक पोस्ट है जिसमें विकास जी ने लिखा हुआ है, बाबरी ढांचे में जिन्होंने सहयोग का अवसर नहीं मिल पाया था वे ज्ञान व्यापी मंदिर में सहयोग का मौका हाथ से न जाने दे, हर हर महादेव। अब इस पोस्ट पे मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है, जो कि राज्यपाल तक की पहुंची है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, क्या मैंने इसमें गलत लिख दिया? बाबरी ढांचे में जिन्हें सहयोग का अवसर नहीं मिल पाया। सहयोग किस प्रकार का होता है? सहयोग किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का सहयोग है? देखिए इस सब प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी दांवपेच खेलने के लिए हमारे विष्णु जैन जी, उनके पिता भी लगे हुए, अन्य कई वकील लगे हुए हैं। क्या उनको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी? सहयोग इस प्रकार का है कि हम इसमें अपना तन मन और धन पूरा समर्पण के साथ लगे, सहयोग करें कि हमें कानूनन न्यायपालिका के माध्यम से इसमें न्याय मिले। और हम न्याय का पालन करने वाले लोग हैं और हमें जो न्याय मिला है अयोध्या में वो भी न्यायपालिका के माध्यम से मिला। वो अलग बात है, लेकिन अभी ज्ञान इसमें आपत्ति क्या है? ज्ञान व्यापी मंदिर में सहयोग का मौका। सहयोग इसी प्रकार का तो है कि जो हमारे लिए वकालत कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए लगे हुए हैं, ज्ञान व्यापी में मुकदमे लड़ रहे हैं, उनका परिवार भी तो रोटी खाएगा, उनका परिवार का आर्थिक कुछ तो किसी प्रकार का मंतव्य क्या था ये बताइए, जिससे एक मिनट मंतव्य क्या था? क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये लगा कि आपने उनको आहत किया, उनको पिंच किया। नहीं, देखिए अगर वो आहत होते तो हो जाए। देखिए यद्यपि हिंसा दुखदाई है, जग को शुद्ध करेगा कौन? बुद्ध सभी जब बन जाएंगे जग में युद्ध करेगा कौन? विचारधारा का भी युद्ध होता है, हम उस युद्ध को लड़ेंगे। हम गलत कहाँ हैं हम ये बताएं। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप उसको बोल दीजिए कि वो पूरे देश को चाहती है कि वो एक होके रहे, वो हिंदुस्तान बन के रहे, वो मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई ये बटके ना। ठीक है, दे दीजिए ना, छोड़ दीजिए काशी पर अपना दावा। अयोध्या में कितनी मुश्किल से हुआ, काशी में मथुरा छोड़ दीजिए, हो गया ना अयोध्या में, कैसे हो सबेर बट हो गया ना। 45,000 मंदिरों पर अवैध रूप से कब्जा कर बर्बर तानाशाहों ने, मुगल आक्रांताओं ने उन मस्जिदों के निर्माण किए हैं। कैसे भूल जाए? मेरे लिए भी तो धर्म है। मैं किसी का कुछ एक वो मस्जिद बता दे जो हिंदू समाज ने किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया हो, एक सिंगल वन, एक बता दे पूरे देश में, एक बता दे, एक तो बता दें। लेकिन हजारों मंदिर चीख कर स्वयं गवाही दे रहे हैं कि हाँ बर्बर आक्रांताओं के द्वारा इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार भी हुए और इन मंदिरों के ऊपर गुंबद रखे गए। उन्होंने हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया है और अब भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वजू खाने में शिवलिंग रखा हुआ है, वजू खाने में। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद विषय है कि वो हमारे शिवलिंग, हमारे महादेव के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्या सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाला एक भी मुसलमान व्यक्ति नहीं था जो ये कह सकता था हाँ शिवलिंग के चारों तरफ हम वजू करते हैं और नहीं होना चाहिए? कहाँ है कोई? क्या प्रूफ हो गया है? क्या प्रूफ हो गया कि वहाँ पर शिवलिंग ही है? देखिए प्रूफ अभी भी फव्वारा और शिवलिंग में फर्क बताइए। नहीं, फव्वारा देखिए उस समय ना बिजली थी ना और संसाधन थे, किस प्रकार फव्वारा है, झूठा आकलन। बल्कि अभी तक तो चलिए
किदवंती कह दीजिए आप या भ्रामकता कह दीजिए। अभी कल तक का पूरा रिपोर्ट था कि शिवलिंग में भी उन्होंने छेद करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी ऐसी धातु का बना हुआ शिवलिंग है, वो आसानी से छेद भी नहीं कर पाएंगे। वो पन्ने का भी शिवलिंग हो सकता है, वो किसी ऐसी धातु का शिवलिंग भी हो सकता है जहाँ उनके औजार भी बेकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस सनातन सभ्यता के जो प्रतीक हैं वो बहुत मजबूत प्रतीक हैं, उनको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। चलिए ठीक है, ये बात पे वापस फिर से आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आपने कहा आपके लिए आपका धर्म सबसे बड़ा है, तो फिर न्याय का क्या, संविधान का क्या? देखिए, मैंने आपको क्या, हमारे धर्म में न्याय से संबंधित सभी चीजें समाहित हैं। यही बात हर धर्म बोल रहा है। हमने आत्मसात किया। हमारे धर्म के जो मान बिंदु हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उन सब में स्वतंत्र विचरण है। विकास जी, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए है? सिर्फ एक मुस्लिम धर्म के लिए? नहीं, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या उनके जो बनाए हुए अपने स्वयं के कानून हैं, वो कानून अपने आप को सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए है। और उनका मैं कहता हूं कि आप उनके पूरे किसी भी उसमें चले जाइए, उनका सिर्फ एक ही उपलब्धि पूरे विश्व में है, जनसंख्या बढ़ाकर उस देश को गुलाम बनाना। जनसंख्या बढ़ाकर, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले अगर कोई कानून आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए आना चाहिए। तो वो तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल हम लोग स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ तो पहले से लागू है, हम दो हमारे दो की प्रथा छोड़िए, अब तो हम दो हमारा एक हो गया। पर बहुत सारी परिवारों को अगर आप जाके देखेंगे तो हम दो हमारे चार, हम दो हमारे तीन भी हैं। कब की बात कर रहे हैं? अभी भी आप जाके देखिए, बहुत कम। अब आप अभी आगे की जो जनसंख्या अभी आएगा, जो डेमोग्राफी बदलाव में आप देखिए, उत्तराखंड में बुरी स्थिति हो चुकी है। पिछले कितने ही वर्षों में मुसलमानों की कितनी बड़ी आबादी बढ़ी है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश से वांछित अपराधी उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके आसान है रहना। तो वो सारे अपराधी मुस्लिम हैं, ये भी तो थोड़ा नहीं, जो अपराधी है, देखिए अपराधी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपराधी वो है जो लगातार इस पूरे प्रदेश में देवभूमि के जो मान बिंदु हैं, इस द्रोण नगरी के मान बिंदुओं को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से मस्जिद मदरसों का निर्माण बेरोक टोक सड़कों पर हो रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं। क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ तोड़ दिए ना मंदिर। अभी प्रशासन के द्वारा एक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, सड़कों पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, हमने कोई स्वीकार विरोध नहीं किया, तोड़ दिए ना, अतिक्रमण थे। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी गई बिना किसी मानक के तय किए हुए, उनको कौन तोड़ेगा? उनको कौन तोड़ेगा? उनको भी तो सरकार ही देखेगी ना, उनको कौन देखेगा? आज लाउड स्पीकर की बात करते हैं, ये मंदिर में आप खड़े हुए हैं, क्या जाके देखिए मंदिर में कोई लाउड स्पीकर है क्या? लेकिन शहर की जामा मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगे और शाम का कोई डेसिबल निर्धारित नहीं है उनका, वो उसी प्रकार से और बल्कि तेज गति में उनकी आवाज़ है। क्यों भाई? यही तो शरीयत है। जो चीज़ आप नहीं मानना चाहते आपको जबरन ही मनवाना, जबकि ना हिंदू धर्म में यह है ना कानून में यह है। अच्छा ये बताइए, आजकल बहुत ट्रेंड देखा जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, तो क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं, मैं तो सही नहीं मानता, बिल्कुल सही नहीं मानता हनुमान चालीसा के उस पाठ को। लेकिन जब वो सड़कों पर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन हमारे उनके लिए खुली छत का ये बात बोली गई है कि वो नमाज अता वहीं की जाती है जहाँ पर छत खुली हुई होती है, लेकिन हम हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पर भी कर सकते हैं। नहीं, तो वो भी तो कर सकते हैं घर में। उनके लिए तो जहाँ जो मस्जिदें होती हैं, मस्जिद में कोई इष्ट नहीं होते, वो बुत परस्ती नहीं मानते। हमारे ईश्वर तो सर, हम तो पेड़ों में भगवान को मानते हैं, वायु मानते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो इसे कुछ देना सीखे। सड़कों में बैठने की क्या जरूरत? रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सड़कों में बैठने की क्या जरूरत? क्यों नहीं बैठेंगे? टकराव तो पूरा ही होगा ना, संघर्ष की बेला है। मैंने क्या कहा, यदि भी हिंसा दुखदाई है, जग को शुद्ध करेगा कौन? बुद्ध अगर सब बन जाएंगे, जग में युद्ध करेगा कौन? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पूरा देश एक हो जाए, सिर्फ भारत हो जाए, और वहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि हनुमान जी के नाम पे आप लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं, और कहाँ पर नमाज के नाम क्या कर रहे हैं? हमारी हनुमान चालीसा में क्या ऐसा उन चौपाइयों में गलत है? वो तो सिर्फ इस देश के उत्थान के लिए, नागरिक उत्थान के लिए पंक्ति है। नमाज में भी क्या गलत है? नमाज में तो सिर्फ अल्लाह को एक ही बताया गया है, वही सर्वोपरि है, और अल्लाह को ना मानने वाला कुफ्र काफिर है, और उसका कत्ल कर देना कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। क्या ये सही है? क्या आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? तो फिर वो इसी तरीके से वो भगवान को नहीं? मैं हर उस व्यक्ति को मान सकता हूँ जो कहता है सर्वब्रह्म परमात्मा। वाहे गुरु को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। जीसस को नहीं मानता। क्यों? भाई मैं उस व्यक्ति को मानूंगा ना जिसने अपना इस थोपने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें ईसाईयत का भी बहुत दोष है कि इस देश में उन्होंने भी मानसिकता को भी, और लाखों लाख लोगों को कन्वर्जन कर दिए गए। अरे सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू समाज तो एक ही हुआ, वो एक ही हुआ, वो एक हुआ, वो अलग नहीं हुए।
मैं गुरुद्वारे में मत्था टेकता हूँ, मैं सर पे पग भी धारण कर सकता हूँ, मैं बौद्ध धर्म का भी पूरा सम्मान करता हूँ। अगर मुझे याद है तो सिखों की जब गुरुवाणी होती है उसमें बोला जाता है एक ओंकार, बिल्कुल एक ओंकार, सत्यनाम। बिल्कुल। हाँ जी, तो उसका मतलब कि एक ओंकार, बिल्कुल एक ओंकार कहा है ना, हमने भी तो कहा है मनुष्यता को सब कुछ माना गया है। लेकिन अगर हम मानवता के ऐसे मूल्यों को विचारते रहे जहाँ सिर्फ हमारा ही पतन निश्चित है, तो ऐसे मूल्यों को भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कि सिर्फ छापे तिलक हमन करने से धर्म नहीं बचने वाला, और हलवा पूरी भंडारों से भी धर्म नहीं बचने वाला। गुरु गोविंद सिंह का आह्वान कोने कोने पहुँचाओ, दो पुत्र दो देश की बहादुर वीर सपूता माताओं, वरना हो जाएगा मुश्किल रहना हिंदुस्तान में, सारा भारत बदल जाएगा हिंसक पाकिस्तान में। हम जब तक हमारी माताएं पुत्रों को धर्म के ऊपर बलिदान होने की शिक्षा नहीं देंगी ना, तो ये जो जिहादी गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, मुगलों के खिलाफ ही तो सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग बना। अच्छा, अब मैं फाइनली आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है या धर्म? देखिए, मेरे लिए धर्म और संविधान में कोई फर्क नहीं है। एक चूज क्यों नहीं? धर्म और संविधान बिल्कुल अलग अलग चीज है। बिल्कुल अलग नहीं है। हिंदू धर्म और संविधान में पूरी सिमिलरिटी है। आप तो किसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए बनाया? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ बनेगा, देखिए बनेगा पूरे देश के लिए ना, लेकिन हिंदू समाज या अन्य और समाज हो उसका पालन करते हैं भाई, वो लेकिन वो शरीयत का पालन करते हैं। आज स्थिति ऐसी होगी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है FSSAI, उसके मानकों ना मानकर उन्होंने शरीयत का एक ठप्पा लगाना शुरू कर दिया है, जिसे हलाल इंडिया के नाम से वो प्रचारित करते हैं। और खाने पीने की वस्तुएं छोड़िए, आपके पहनने के कपड़ों तक पे भी हलाल इंडिया का लेवल लगा होगा। मैं क्यों स्वीकार करूँगा भाई? मैं यहाँ के कानून के द्वारा बनाया गया एक लेवल स्वीकार कर सकता हूँ, इस देश के कानून, लेकिन मैं एक मुसलमान समाज के द्वारा बात मुस्लिम हिंदू की नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम हिंदू की नहीं कर रही हूँ। संविधान बड़ा या धर्म? नहीं, बस मेरे लिए दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही बराबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि इसी बात पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है कि संविधान सारे धर्मों से पहले होगा। हिंदू धर्म के जितने भी बिंदु हैं उसमें मानव कल्याण की बात कही गई है, उसमें किसी को कुफ्र नहीं कहा, उसमें किसी को काफिर नहीं बताया गया। मुस्लिम धर्म में मुसलमान धर्म को न मानने वाले को काफिर बताया गया है, और जो काफिर है उसका कत्ल कर दो। ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, हिंदू धर्म में कहीं नहीं मिलेगा। सच्चिदानंद स्वरूपाय नमस्तुते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोका स्वरसता दिशा कालेशा सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगला। ये सारे श्लोक मैंने भी सुने हैं जब मैं विद्या मंदिर में पढ़ती थी। वही है। ठीक तो है, आप बताइए इस श्लोक में कहाँ कुछ गलत है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन मन के अंदर इतना गुबार भरा हुआ है दूसरे धर्म को लेकर, तो हम कैसे उन्हें अपनाएंगे? गुबार नहीं भरा हुआ। देखिए, हम किसी का कुछ छीनने के लिए नहीं बैठे, लेकिन जो हमारा छीना गया है उसको वापस लेने का अधिकार तो हमारे पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो आप लोगों ने सुना कि विकास जी ने क्या कुछ कहा है, बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी ओर मैं आपको थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता दूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यानी हम जो हैं जैसे हैं, पूरा देश एक है, सब समान है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक स्कूल होता है जहाँ सबके लिए एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसे पीरियड्स लगते हैं, सिलेबस एक जैसा होता है, हर चीज़ एक जैसी होती है। उसी तरीके से एक देश एक कानून। अब तक क्या था हमारे देश में? संविधान तो था, लेकिन उसे हम बहुविधान कह सकते हैं, क्योंकि हर धर्म का अपना एक विधान है। जैसे कि अगर हम मुस्लिमों को देखें तो 3 शादी करने के बाद उनके विधान अलग हो जाते हैं, यानी उन पे अगर कभी कानूनन दावपेच होते हैं तो वो अलग तरीके से। हिंदू मैरिड एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू दूसरी शादी करता है तो उसके लिए अलग दावपेच होता है, सिखों के लिए अलग होता है, जैन के लिए अलग होता है। यानी एक संविधान सिर्फ कहा जाता था, लेकिन बहुविधान हमारे देश में चलता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये सब कुछ होगा कि हमारे देश में हर किसी का रंग एक जैसा हो जाएगा। सिंपली भाषा में ये बोले, जिस तरीके से स्कूल की यूनिफॉर्म एक हो जाती है, सिलेबस एक हो जाता है, बच्चों का तरीका एक सा हो जाता है, उसी तरीके से देश भी एक हो जाता, कानून भी एक हो जाता। अब इसमें मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके लिए उनका धर्म सर्वोपरि है, वही हिंदू धर्म भी कह रहा है कि उनके लिए उनका धर्म सर्वोपरि है। अब ऐसे में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या हमारे देश का संविधान इतना छोटा हो गया है कि धर्म पहले आता है और संविधान बाद में? तो ऐसे में फिर से विचार करना चाहिए कि क्या इस कानून को जनता के सामने रखना चाहिए या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा अपने पर्वत जन डिजिटल के साथ।